अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन पोर्टल फॉर रियल स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम। आपने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह रीड कर लेना है। जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसमें हमारे पास तीन यूज़र बनते हैं। एक आपका एंड यूज़र है, एक आपका प्रॉपर्टी एजेंट है और एक आपका एडमिन यूज़र है। एंड यूज़र आपकी वेबसाइट पे विज़िट करेगा आपके डोमेन नेम से। आपने लोकल होस्ट पे बनाया हुआ है तो लोकल होस्ट से वो सर्च कर सकेगा आपकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग को, सर्च कर सकेगा डिफरेंट कैटेगरीज से, और वो सर्च कर सकेगा लोकेशन, प्राइस रेंज, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स एंड एमेनिटीज़ से। वो सर्च कर सकता है प्रॉपर्टी डीलर की प्रोफाइल को, और द यूज़र कैन अप्लाई टू हायर, बाय और सेल द प्रॉपर्टी। द यूज़र कैन मैनेज ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग। आपका जो प्रॉपर्टी एजेंट है वो रजिस्टर करेगा, देन लॉगिन करेगा, अप्रूवल, वो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकेगा। आपने गूगल मैप्स का भी यूज़ करना है, रेलिवेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और प्रोवाइड करना है ऑनलाइन पेमेंट मेथड को। जो आपका एडमिन है वो अप्रूवल करेगा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी एजेंट की। द एडमिन विल प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू द प्रॉपर्टी एजेंट्स। हमने दो बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो दोनों का डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। तो हम इसी वीडियो के अंदर दोनों प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जिस तरह हमने प्रोटोटाइप में देखा था। हमने दोनों को ये ज़िप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से। इसके अंदर फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स हैं जो हमने वॉइस मैसेज के अंदर ग्रुप में कहा था कि ये आपने चेंजेस करनी है। वो चेंजेस आपने लाजमी करनी है। चेंजेस करने के बाद फिर आपको समझ लग जाएगी कि क्या क्या इसमें आपने मॉडिफाई करना है। देन ये आपकी ज़िप फाइल है। ज़िप फाइल के अंदर हमने आपका फाइनल कोड रखा हुआ है। जिस तरह आपने प्रोटोटाइप को रन करवाया था वैसे ही रन करवाना है। htdocs के अंदर आपने फोल्डर बनाना है, ये वाला कोड पेस्ट करना है और जैम्प से जाके एडमिन पैनल पे जाके इसका डेटाबेस इंपोर्ट करवाना है। तो हमने पहले से सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ था फ़ोल्डर, हाँ वही फ़ोल्डर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास फ़ोल्डर आ जाएंगे, ये वाला। ठीक है, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। एक है रियल स्टेट 2 वाला। आपने दो ब्राउज़र्स के अंदर इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये दो ब्राउज़र आपके पास हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे आपका एक अबाउट योर प्रोजेक्ट का एक पेज हमने बनाया हुआ है, लाइक सेक्शन बनाया हुआ है। फिर लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ आपके पास कौन सी हैं, यूज़र यहाँ पे टाइटल से, लोकेशन से, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस से, बेडरूम से, एमेनिटीज़ वगैरह से सर्च कर सकता है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को। गूगल मैप के अंदर जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पे हमने शो करवाई हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। देन यहाँ पे आपके दो यूज़र बनेंगे। आपने यूज़र्स को रजिस्टर करवाना है। यहाँ पे हम हर एक यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे। सबसे पहले हम एडमिन सेक्शन को देख लेंगे। इसका यूज़र नेम आपके पास एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन है। ये एडमिन का डैशबोर्ड आ जाएगा। जितने भी यहाँ पे यूज़र पेंडिंग होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे यूज़र आपका जाके अप्रूव करेगा जो आपका एडमिन है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है एडमिन अपनी प्रोफाइल को। देन यहाँ पे सारे के सारे यूज़र्स को भी देख सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है। प्रॉपर्टीज़ को देख सकता है, उनको भी यहाँ पे डिलीट कर सकता है। ठीक है, इनका स्टेटस एक्टिव है अभी, वो यहाँ पे डिलीट भी कर सकता है आपका जो यूज़र है। रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब रिपोर्टेड प्रॉपर्टी जो भी होंगी, हम प्रॉपर्टी को रिपोर्ट करते हैं ना कि इसका जो यूज़र है वो हमारे साथ अच्छा नहीं बिहेव कर रहा, जो एजेंट है। कस्टमर केयर में जाके वो अपने जो बायर है, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी लेने वाला है एंड यूज़र, उनकी शिकायत वगैरह भी यहाँ पे एडमिन सुन सकता है। तो आपने यहाँ पे जाना है और सबसे पहले यूज़र को रजिस्टर करवाना है। यहाँ पे हम यूज़र नेम लेते हैं टेस्ट, आप कह लें कि एजेंट हम ले लेते हैं इसको। पहले देख लेते हैं हम कि टेस्ट एजेंट का कोई बना तो नहीं हुआ, हमारे पास तो बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट एजेंट YT, और फ़ोन नंबर हम इसको देते हैं। ईमेल वगैरह इसके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा जी ईमेल। पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं, 123। एज इसकी दे दें आप। यूज़र टाइप वो एजेंट है या फिर बायर है, तो हम एजेंट कर लेते हैं। सेलर है यानी रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो रजिस्टर हो जाएगा। अब इसी ईमेल को यहाँ से आप कॉपी करें, लॉगिन पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लॉगिन करवाएं। तो ये लॉगिन आपके पास नहीं होगा क्योंकि उसका जो अकाउंट है वो अप्रूव नहीं हुआ जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे एडमिन जाएगा,
यहाँ पे जाएगा डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे वो उसे यहाँ पे पेंडिंग यूज़र के अंदर चीज़ें दिखाई देंगी। लाइक ये आपका जो यूज़र है वो पेंडिंग में है, इसका स्टेटस यहाँ से अप्रूव करेगा तो वो यूज़र आपका अप्रूव होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़र्स के अंदर जाके वो देख सकता है सारे के सारे यूज़र्स को। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको लॉगिन करवाएं तो ये आपका यूज़र लॉगिन हो जाएगा। ये आपके सेलर का डैशबोर्ड है, यहाँ पे उसकी एडिट प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पे हम देख सकते हैं, सोल्ड प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, मैसेज वगैरह अगर उसे आए हुए हैं तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी कितनी एडिड हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। वो अपनी प्रोफाइल को भी एडिट कर सकता है, आपका जो यहाँ पे टेस्ट बायो आप कह सकते हैं, और टेस्ट एक्सपर्ट, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो एडमिन इनकी सारी प्रोफाइल को भी देख सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ गई। यहाँ पे बायो में आपके पास ऐड नहीं हो रहा, तो आपने जाना है, ठीक है, आपने कहाँ पे जाना है, आपने कोड में जाना है, और यहाँ पे जो आपका सेलर है, सेलर आपका एजेंट है, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल के अंदर जाना है, यहाँ पे एडिट विथ नोटपैड करना है इसको, और यहाँ पे जाके ये आई की जगह पे ना आपने आई की जगह पे एस लिख देना है। यहाँ पे हम एस लिखते हैं और इसको भी एस लिखते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। अब की बार हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट बायो, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी बायो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए टेस्ट बायो यहाँ पे आ गई है। असल में वो इंटीजर टाइप हम वहाँ पे ले रहे थे, इसलिए आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, ये इसने अपडेट प्रोफाइल कर ली, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह को ऐड कर सकता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट वाई टी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम यही कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी की लोकेशन कौन सी है, हम कह लेते हैं कि वो वाली प्रॉपर्टी है जिम्मरी के अंदर। प्राइस क्या है उसकी, तो यहाँ पे हम डालते हैं इतनी। ठीक है, प्रॉपर्टी टाइप क्या है, रेंट के लिए है या सेल के लिए है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेल के लिए है। नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने, हम लिखते हैं 2। एमिनिटीज़ लिखनी है, लाइक 2 वाशरूम्स, डबल बेडरूम। ठीक है, कॉमा के साथ आपने लिखनी है। लैटीट्यूड वगैरह यहाँ पे हम मरी का ले लेते हैं, मरी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ताकि ये मैप के ऊपर, क्योंकि हमने शो करवानी है इसलिए हमने इनका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी लेना है प्रॉपर्टी का। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ भी आपके पास आ जाएगी। इसके बाद इमेज वगैरह को अपलोड करना है प्रॉपर्टीज़ की आपने, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे इमेज पड़ी तो कोई नहीं हुई, लेकिन हम ये लगा देते हैं। ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी एडिड हो जाएगी। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड करना है, ये यहाँ पे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। एडमिन सपोर्ट पे जाके एडमिन को मैसेज कर सकते हैं आप, व्यू मैसेजेस, यानी एडमिन के मैसेज वगैरह को भी देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिन सारी की प्रॉपर्टीज़ को देख सकेगा। अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी ऐड की है। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ की डिटेल को व्यू करेंगे तो पहले वो कहेगा कि आप लॉगिन करें, तो यहाँ से आपने रजिस्टर करना है। तो हम कहते हैं जी टेस्ट वाई टी बायर, ये एंड यूज़र आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसी को ही हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। पासवर्ड इसका 123 लिखते हैं। एज इसकी हम देते हैं, सेलेक्ट यूज़र टाइप आपकी क्या होगी, एंड यूज़र। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। अब ये एंड यूज़र का जो अकाउंट है वो अप्रूव है पहले से, क्योंकि हमने सिर्फ जो एजेंट है उसका अकाउंट पेंडिंग में रखना था ताकि एडवांस पहले उसे वेरिफिकेशन कर ले। तो ये 123 आपके पास हो जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ये उसका आपके पास आ जाएगा जी होम पेज। तो यहाँ पे बायर का डैशबोर्ड है और इसके अंदर CSS की जो स्टाइलिंग है, बैकग्राउंड कलर वगैरह इसका अलग से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ अलग से। कैश मेमोरी का आपके पास यहाँ पे मसला बन गया है, तो आप किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन करें, क्योंकि इस ब्राउज़र के अंदर इसी किस्म का एक और प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉगिन करें दूसरे यूज़र को, जो कि होगा आपका टेस्ट ytbuyer@gmail.com और 123 हमारा पासवर्ड है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे वो सर्च कर सकता है प्रॉपर्टीज़ को इन सारी चीज़ों की मदद से। और जो प्रॉपर्टी हमने ऐड की है वो व्यू डिटेल भी कर सकता है उसकी, ठीक है, ये उसकी व्यू डिटेल्स हैं। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस लिए हमने लिए थे, ताकि वो यहाँ पे हमारे पास मैप के ऊपर आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं एक बार, आपकी बार हम यहाँ पे मैप के ऊपर भी देख सकते हैं आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कराची वाली प्रॉपर्टी है मरी के अंदर। हाँ ठीक है, ये मरी वाली प्रॉपर्टी, आप इसको जूम इन करें तो इस्लामाबाद के साथ ये मरी आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पे मैप के ऊपर भी शो होंगे। जब आप 20-25 प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे तो ये मैप आपका यहाँ पे फुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है सेलर को, ठीक है। ये कांटेक्ट सेलर हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो सेलर को हायर करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़र है वो सेलर को हायर कर सकते हैं कि मैंने आपको हायर करना है, तो वो कांटेक्ट करेगा डायरेक्टली। हमने यहाँ पे मैसेजिंग सिस्टम रखा हुआ है ताकि सेलर को मैसेज पहुँच जाए। तो हमारा सेलर है वो यहाँ पे है, इसको मैसेज आ जाएगा, वो यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकता है उसके डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। सारे मैसेजेस यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये रिप्लाईज जो है सेलर का वो भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी को वो ऐड टू फेवरेट भी कर सकता है। जो आपका एंड यूज़र है यहाँ पे फेवरेट प्रॉपर्टी को देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे परचेज़ भी कर सकता है प्रॉपर्टी को। यहाँ पे परचेज़ नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे परचेज़ कर सकता है। अभी यहाँ पे हम परचेज़ करते हैं, पेमेंट के लिए हमने यहाँ पे ऑनलाइन मेथड लिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि नेटवर्क आपका फास्ट होना चाहिए इस ऑनलाइन मेथड के लिए, ठीक है। तो ये आपने परचेज़ करनी है प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप पे विद कार्ड करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना मेल लिखना है, यहाँ पे कार्ड का नंबर है तो डमी क्रेडिट कार्ड नंबर आपने जनरेट करवा लेना है, क्योंकि ये डमी मेथड ही है हमारे पास। तो इस वेबसाइट के अंदर जाके हम डमी क्रेडिट कार्ड देख लेते हैं नंबर, ये आपके पास आ जाएगा डमी क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है, पेस्ट करना है, फिर 2030 से पहले पहले इसकी आपने एक्सपायरी डेट रखनी है और CVC 3 नंबर्स की कोई भी रखनी है। पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पे हो जाएगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू वगैरह। यहाँ पे आपका वो कह रहा है पेमेंट फेल्ड, अमाउंट मस्ट बी नो मोर देन इतने इतने डॉलर्स। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यहाँ पे टेस्ट हमने रखा हुआ है उसमें मेरे अकाउंट की लिमिट फुल हो गई है। तो ये आप मुझसे बाद में मैसेज करना, तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपने इसके अपनी आप कह लें कि API वगैरह जनरेट करके लगानी है, ठीक है। अगर आपको आता है तो API वगैरह आपने जनरेट करवानी है स्ट्राइप मेथड की, तो वो API वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हैं, नहीं तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे। अभी ये फेल्ड हुई है तो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव स्टेटस है तो यहाँ पे स्टेटस आपका चेंज होकर सोल हो जाएगा, ठीक है, ये सोल्ड है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आएगी। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइक वो प्रॉपर्टी आपको पसंद नहीं आती या उसमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अच्छी नहीं लग रही हैं आपको, लाइक 18+ मटेरियल वगैरह, ठीक है। एडमिन को रिपोर्ट करने के लिए तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन करेगा, प्रॉपर्टी वगैरह को यहाँ पे देखेगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके रिपोर्ट्स के अंदर जाके वो प्रॉपर्टी की रिपोर्ट्स वगैरह को भी देखेगा, कौन सी प्रॉपर्टी को रिपोर्ट किया है। तो हमने ये एक प्रॉपर्टी को रिपोर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे वो पेमेंट्स डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं जब पेमेंट आएंगी आपके पास, और ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स वगैरह भी हमने यहाँ पे जनरेट करके देख ली हैं, कॉन्टैक्ट सेलर भी हमने करके देख लिया है, व्यू प्रॉपर्टी की डिटेल। ओवरऑल आपका जो प्रोजेक्ट था वो सिंपल ही था। अब दूसरे बच्चे के लिए यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो उसका हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रियल स्टेट साद। तो ये आपके पास आ जाएगा जी।
दूसरे बच्चे के लिए प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये उनका डैशबोर्ड है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपने लगानी है। ठीक है, सेलर वगैरह यहाँ पे हमने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे। यहाँ पे भी सबसे पहले एडमिन को आपने लॉगिन करना है, यूज़र नेम एडमिन होगा, पासवर्ड एडमिन होगा। यहाँ पे सारे के सारे यूज़र्स को एडमिन देख सकता है, उनका जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड और रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन, और सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से स्टेटस उनका डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी वगैरह को यहाँ से हम होम पे जाते हैं और टाइम बचाने के लिए जो हमारे पास यूज़र है उनको देख लेते हैं। एक आपका agent@gmail.com है, एक आपका customer@gmail.com है। ठीक है, यहाँ से एजेंट वगैरह आपने खुद ही बनाने हैं रजिस्टर करके। ठीक है, एक आपका यूज़र कस्टमर होगा, एक आपका एजेंट होगा। हम यहाँ से डायरेक्ट ही लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले हम एजेंट को लॉगिन करवा लेते हैं, agent@gmail.com। पासवर्ड आपका 123 होगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन। अच्छा, यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है, तो एजेंट, अब यहाँ पे यूज़र नेम देखने पड़ेंगे हमें एडमिन साइड से। तो इसका जो यूज़र नेम है आपके पास agent1 है, यहाँ पे agent1 और पासवर्ड प्रोबेबली 123 होगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास एजेंट है और ये कस्टमर 1 है दूसरा यूज़र आपके पास। तो इसको हम अलग ब्राउज़र के अंदर इसको लॉगिन करवा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका एजेंट है वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह को मैनेज कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को मैनेज करेगा। ठीक है, ये उसकी प्रोफाइल वगैरह आ जाएगी। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ वगैरह को यहाँ पे आपने ऐड करना है। ठीक है, और व्यू प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके आप व्यू भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की इमेजेस को अलग से आप जितनी प्रॉपर्टी होंगी उनकी इमेजेस को अलग से डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस वगैरह को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम होम पे जाते हैं, ये आपके व्यू ट्रांजैक्शंस हैं। ये आप लॉग आउट कर सकते हैं, टोटल अर्निंग कितनी हुई है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर सर्च कर सकता है प्रॉपर्टी को लोकेशन से, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस से, प्रॉपर्टी टाइप से, उनकी कैटेगरी के लिहाज से और बेडरूम्स, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स के लिहाज से। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास हो जाएंगी। ये सारे के सारे एजेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेडरूम्स कितने हैं वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटीट्यूड क्या है, वो भी आपके पास आ जाएगा ताकि मैप के ऊपर ये प्रॉपर्टी आपकी शो हो सके। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये मैप के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी शो हो रही है मुल्तान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर को हायर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलर की डिटेल्स को जाएंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे सेलर से, तो यहाँ पे उसका जो ईमेल है उसके ऊपर आप चले जाएंगे डायरेक्ट, या फिर यहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की आप डिटेल्स पे जाएं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को आप परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे उसका जो स्टेटस है एक्टिव है, ठीक है, सेल नहीं हुई पड़ी, तो यहाँ पे परचेज़ प्रॉपर्टी पे क्लिक करें। पेमेंट मेथड यहाँ पे आप लगाएं, पेमेंट के ट्रांजैक्शन जो आपने की होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल पेमेंट मेथड ही रखा हुआ है, जैसे इजी पैसा के अंदर है। यहाँ पे आप इजी पैसा सेलेक्ट करें कि यहाँ पे हम इजी पैसा की जो ट्रांजैक्शन इमेज है वो यहाँ पे आप कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड के अंदर है या फिर सेल के अंदर जो भी लगी होगी आपको यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी पेमेंट वगैरह है। यहाँ पे आपका जो सेलर है उसके डैशबोर्ड के अंदर अर्निंग वगैरह भी शो होके आ जाएंगी। ठीक है, ये इस सेलर की प्रॉपर्टी नहीं थी, इसकी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं ताकि इसको सेल करें हम। ठीक है, ये आपके पास है फॉर रेंट प्रॉपर्टी मुल्तान के अंदर। तो यहाँ पे फॉर रेंट प्रॉपर्टी ये वाली है आपके पास। इसी प्रॉपर्टी को हमने अभी रेंट पे लिया है, आई थिंक प्राइस इसकी ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे माई प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप देख सकते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल होके या फिर आपने रेंट के ऊपर ली हुई है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के ऊपर जाके यूज़र अपने ट्रांजैक्शंस को भी देख सकता है जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह होगी। ठीक है, तो ये पहले प्रॉपर्टी उसके पास थी,
तो यहाँ पे अभी हमने एक ट्रांजैक्शन की है, वो ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये टोटल प्रॉपर्टीज़ की जो उसकी टोटल अर्निंग है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, बाकी ये वाली प्रॉपर्टी थी फॉर रेंट की, और यहाँ पे आप अभी नहीं कर सकते इसको परचेज़, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी टाइप है सेल की थी, और इसका जो स्टेटस नीचे देखेंगे ये रेंटेड में है। ठीक है, जो एक्टिव होगी उसी को ही आप यहाँ पे रेंट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स थी जो यहाँ पे हमारी फुलफिल हो गई हैं। बाकी यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट थी जो कि उलट रिक्वायरमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं कि दी एडमिन विल प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू दी प्रॉपर्टी एजेंट्स। ठीक है, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड एजेंट खुद ही अपना सेलेक्ट करेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम।